आग लगी संसार में, झरझर परत अंगार, संत न होते जगत में तो जर जाता संसार। संसार में तो आग लगी और कई तरह की आग लगी हुई है और सारा संसार जल रहा है इस आग में। तो इस जलते हुए संसार में ये संत हैं, संत ही हैं जो शीतलता लेकर आते हैं। संत बड़े परमार्थी, जाको शीतल अंग, तपन बुझावे और की दे दे आपन। तो ये संत लोग ही हैं जो जलते हुए संसार की आग को बुझाने के लिए इस संसार में आते हैं और संसार को शीतलता प्रदान करते हैं। तो आप हम सब सदगुरु के शरण में आए। कबीर ऐसा सदगुरु मिला जासे रहिए ला। मैं आपको बता दूं, कबीर जैसे सदगुरु मिलना आसान नहीं है। ये पता नहीं हमारे कितने जन्मों का पुण्य उदय हुआ है कि हम सदगुरु कबीर जैसे सदगुरु के शरण में आए। वरना वेशधारी गुरु और सदगुरु तो दुनिया में बहुत घूम रहे हैं। बहुत गुरु हैं अस जग माही, हरे द्रव्य भव दुख कोई ना। बहुत गुरु हैं ये अस जग माही, इस संसार में बहुत गुरु बन के घूम रहे हैं। वे हमारे द्रव्य, हमारे धन को तो हर लेंगे लेकिन हमारे दुखों को हरते नहीं। इसलिए साहब ने भी कहा है, साचा सदगुरु ना मिला, रही अधूरी सीख, स्वांग जति का पहिर कर घर घर मांगे भीख। अगर सच्चे सदगुरु हमें नहीं मिले तो हमारा यह जीवन व्यर्थ चला जाएगा। हमारा यह मानव जीवन कभी सफल नहीं होगा, सार्थक नहीं होगा। क्योंकि यहां बनावटी सदगुरुओं की बाढ़ लगी हुई है। जगत गुरु, धर्म गुरु तो आपको हजारों में मिल जाएंगे, लेकिन सदगुरु कोई विरला होता है। आप हमें सदगुरु नहीं कह सकते। हम लोगों को तो आप जगत गुरु कह सकते हो, धर्म गुरु कह सकते हो। सदगुरु तो कबीर साहब को ही आप कह सकते हो, गुरु नानक देव को ही कह सकते हो, संत दादू दयाल को कह सकते हो, भगवान बुद्ध को कह सकते हो, स्वामी महावीर को कह सकते हो। हम लोगों को नहीं कहा जा सकता, क्योंकि सदगुरु की पहचान ही अलग होती है। सदगुरु को चिन्हना पड़ेगा, पहचानना पड़ेगा। जब तक सच्चे सदगुरु को आप चिन्होगे नहीं, पहचानोगे नहीं, तो आपका जीवन सफल कैसे होगा। इसलिए साहब बार बार कहते हैं, चिन्हो रे नरलोई, सदगुरु को चिन्हो रे नरलोई। जासे मिटे तेरो जन्म जोनी, आवागमन ना होई, सतगुरु को चिन्हो रे नरलोई। सदगुरु को पहचानना सीखो। और सदगुरु को पहचाना कैसे जा सकता है, सदगुरु की पहचान क्या, साहब स्पष्ट कर देते हैं। सदगुरु कैसे होते हैं, तो सदगुरु को लखाते हैं सदगुरु होते कैसे हैं। हमें कैसे सदगुरु के शरण में जाना चाहिए, हमें कैसे सदगुरु भावे। हमें किसी भी बहरूपिये के पीछे नहीं भाग जाना चाहिए, हमें किसी भी बहरूपिये के पीछे नहीं लग जाना चाहिए। कैसे सदगुरु हमें भाना चाहिए, ये साहब लखाते हैं। साधो सो सदगुरु मोहे भावे, सत्य नाम का भर भर प्याला, आप पीवे मोहे प्यावे। मेला जाए ना महंत कहावे, पूजा भेंट ना लावे, पर्दा दूर करे आखन का, निज दर्शन दिखलावे। और जाके दर्शन साहब दरसे अनहद शब्द सुनावे, माया के सुख दुख कर जानी संग ना सपन चलावे। साधो सो सदगुरु मोहे भावे। सदगुरु कैसे होते हैं, मेला जाए ना महंत कहावे। वे किसी मेले में जाकर नहीं बैठते हैं। जो सदगुरु होते हैं ऐसा बड़ा पंडाल लगाकर मंच पर हमारी तरह नहीं बैठते हैं। यही पहचान हो जाती है कि हम क्या है। मेला जाए ना महंत कहावे। जो सदगुरु होते हैं वो किसी मेले में नहीं जाते और ना महंत कहाते हैं। वो किसी पद को ग्रहण नहीं करते हैं, वे किसी उपाधि को धारण नहीं करते हैं। और हमें देखिए, हम खुद मेला लगाकर बैठे हुए हैं। साहब कह रहे हैं मेला जाए ना महंत कहा है। हम खुद मेला लगाकर बैठे हुए हैं और इतना विशाल मंच बनाकर
यहां पीछे नाम के अनेक उपाधियां लिए बड़े बड़े अक्षरों में 50 जगह लिखवा रखा है। पंत श्री प्रकाश मुनि नाम साहेब आचार्य कबीर पंत, और कहीं कहीं तो लिखा है पंत श्री हजूर 108 प्रकाश मुनि नाम साहब आचार्य कबीर पंत। नाम है केवल प्रकाश, और आगे पीछे जो भी है वो सब उपाधियां हैं। तो ये उपाधि जो है, ये हम जैसे धर्म गुरु, हम जैसे जगत गुरु लोग लेते हैं। इससे क्या लोग प्रभावित होते हैं, आप समझिए इस बात को। ये आम लोगों को प्रभावित करने के हथकंडे हैं। कोई अपने नाम के साथ लिख देता है शास्त्री, तो हम सोचते हैं अरे बाबा ये शास्त्री है, ये मतलब इन्होंने शास्त्रों का अध्ययन किया, इन्हें शास्त्रों का अच्छा ज्ञान है, हम इनके पास जाएंगे तो हमें बड़ा लाभ होगा, तो हम प्रभावित हो जाते हैं। कोई लिखता है आचार्य, तो ये तो और भी मतलब शास्त्र से और ऊपर के आदमी हैं, आचार्य हैं, इनके पास तो और भी ज्यादा ज्ञान होगा, और ज्यादा जानकारी होगी, इनके पास गए तो और भी ज्यादा हमें लाभ मिलेगा। तो ये लोगों को प्रभावित करने के लिए हमारे हथकंडे हैं, हम जैसे लोगों के हथकंडे हैं। लेकिन साहब कहते हैं जो सदगुरु होते हैं वो मेला जाए न महंत का, भीड़ में जाएंगे, भीड़ में तो जाएंगे, पक्की बात है, सदगुरु हैं, भीड़ में जाएंगे। कबीरा खड़ा बाजार में, साहब बाजार में खड़े हैं, सदगुरु कबीर बाजार में खड़े, लेकिन बाजार में दुकान लगाकर नहीं बैठे, या अपनी दुकान खोलकर नहीं खड़े। ये जो सम्मेलन हो रहा है, ये समारोह हो रहा है, एक तरह से आप समझ लीजिए कि ये बहुत बड़ा बाजार है, और मैं इस मंच पर अपनी दुकान खोलकर बैठा हुआ हूं। देखिए कुंभ का मेला जब लगता है, हमारे भारत देश में 4 स्थानों पर कुंभ का मेला लगता है, प्रयागराज में, हरिद्वार में, उज्जैन में, नासिक में। तो बड़े बड़े महामंडलेश्वर और बड़े बड़े पहुंचे हुए जगत गुरु और धर्म गुरुओं की छावनी वहां लग जाती है। वो मेला लगता है तो वहां सबकी दुकानें खुल जाती है। तो सदगुरु जो होते हैं वो भीड़ में जाएंगे जरूर, लेकिन भीड़ में दुकान खोलने नहीं जाते हैं। सदगुरु जाते हैं तो चौराहे पे खड़ा हो जाते हैं और कहते हैं कबीरा खड़ा बाजार में, सबकी मांगे खैर, ना काहू से दोस्ती ना काहू से बैर।